हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, कि आप जिन्हें चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, और दिसंबर का महीना आप लोग एक दूसरे के साथ कैसा बिताने वाले हैं 2023 में। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। ये एक सामान्य प्रेडिक्शन है, इसलिए इसे कोई भी देख सकता है। तो चलिए बात करते हैं वृष राशि की, यानी टॉरस राशि की। सबसे पहले बात करेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपसे क्या उम्मीद करते हैं दिसंबर के महीने में 2023 में। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, सबसे पहले तो भाई आपके पार्टनर को ये लगता है, और शायद आप ऐसे हैं भी, कि आप जो है ना वो सारी चीज़ें करना जानते हैं, हर चीज़ को आप मैनेज करना जानते हैं। आप रिलेशनशिप भी निभा सकते हैं, आप पैसा भी कमा सकते हैं, आप अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर आप कोई भी सिचुएशन हो उसको हैंडल भी करना जानते हैं। ग्रोथ भी आप करते हैं और सोच भी आपकी बहुत अच्छी रहती है। तो आपके पार्टनर की जो सोच है ना आपके बारे में वो ये है, वो आपको बहुत मानते हैं, अंदर से आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपको ना करियर में, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको करियर में ना इस महीने बहुत कुछ ग्रोथ मिलने वाली है, कोई सपोर्ट करने वाला है, कोई डिवाइन पर्सन ऐसा हो सकता है, डिवाइन हाथ ऐसा हो सकता है जो आपकी तरफ आ रहा है और आपको सपोर्ट कर रहा है। जो जिस भी चीज़ में आपने हाथ डाला है ना उसमें आपको तरक्की मिलती हुई नज़र आ रही है। और साथ ही यहाँ पर देखा जाएगा तो यहाँ पर दिखता है कि आपके जो पार्टनर है ना वो ये बात, इस बात से थोड़ा चिंतित होते हैं कि कई बार ना आप करते हैं सब कुछ, लेकिन आप ना इतना ज़्यादा औरों के बारे में सोचने लगते हैं कि आप फिर अपने बारे में नहीं सोचते हैं। इस बात की मुझे लगता है उनको चिंता है कि आप ना फैमिली को खुश देखना चाहते हैं, सबको आप खुश देखना चाहते हैं, जिसके लिए आप कोई भी प्रॉब्लम अपने ऊपर तो फेस कर लेते हैं मगर दूसरों पे नहीं आने देते। ये हालांकि बहुत अच्छी चीज़ है, मगर उनको ये चिंता है कि कई बार आप खुद को इग्नोर कर देते हैं इन चीज़ों के वजह से। तो वो आप ना करें, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है। साथ ही यही कहूँगी कि आपका जो मंथ है वो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप ना हर तरीके से जो है थोड़ा बहुत लग रहा है कि कुछ कुछ हल्का फुल्का जो सोच सकते हैं कुछ, अदरवाइज आप काम में बहुत अच्छा रहने वाले हैं। आपका कोई काम ऐसा था जो कि आप करने वाले थे, तो वो आपको बहुत तरक्की देने वाला है और आपको सपोर्ट मिलने वाला है। जो चीज़ आपने शुरू की होगी उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी ज़रूर, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। और अगर आपको वाकई कोई ऐसा काम है जो आप कर रहे हैं और ग्रोथ चाहते हैं, तो यहाँ पर 2 कार्ड हैं जो कि 1 नंबर के निकल कर आए हैं। दैट मीन्स कि आपको संडे वाले दिन सूर्य को जल देना चाहिए। अगर ऐसा कोई काम है जो कि आप चाहते हैं बन जाए, तो संडे वाले दिन सूर्य को जल देंगे तो वो आपके काम जो है आसानी से बन जाएंगे। और जल जो देना है वो सुबह उठकर जल्दी 1 घंटे के अंदर देना होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। चलिए बात करते हैं कि आप अपने लाइफ पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं और उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप। ओके, आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़ा सा चीज़ों को लेके जो उनके पास है वो सोचते हैं और ज़्यादा कैसे हो जाए। और यहाँ पर मनी का ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि कुछ पैसे से रिलेटेड हो सकता है वो सोच रहे हो, या उनको कोई दिक्कत चल रही हो जिसकी वजह से वो ऐसा सोच रहे हो कि इतना है मेरे पास, इसको मैं और ज़्यादा कैसे कर लूँ। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि आपको लग रहा है आपके पार्टनर के बारे में। आप ऐसा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं उनके बारे में। साथ ही आपको अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दूर रहते हैं या फिर आप शादी में नहीं है, जो भी है, तो ऐसा लग रहा है आपको कि ना
उनकी फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, आपके पार्टनर की फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं और सारे लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है मुझे कुछ लोगों की लाइफ में कि ना वो अपनी लाइफ में बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को मैनेज करने की, मगर कहीं ना कहीं थोड़े से अप्स एंड डाउन्स उनकी लाइफ के अंदर ऐसे मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और साथ ही जो भी रिलेशन है आपका, या फिर कोई ऐसा रिलेशन नया जो कि आपको लगता हो, कोई भी ऐसा रिलेशन है उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि अगर उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई है और अगर उन्होंने उसका ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है वो उनकी लाइफ से निकल भी ना जाए। तो ऐसा कुछ ऐसा चलता हुआ मुझे कुछ मिक्स सा नज़र आ रहा है कि आप ना अपने पार्टनर के बारे में ये जानते हैं कि वो कुछ परेशान है, हो सकता है मनी रिलेटेड परेशान हो, उनकी फैमिली में भी कोई इश्यूज चल रहे हैं, और साथ ही रिलेशन भी उनके आपस में जो है कुछ गड़बड़ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर लेना चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग, यहाँ पर ऐसी उम्मीद आप उनसे करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि फाइनली आप लोग मंथ जो है वो कैसा बिताने वाले हैं, वृष राशि के लोग। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि वृष राशि के लोग अपने लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ कैसा टाइम स्पेंड करने वाले हैं दिसंबर के महीने में 2023 में। यहाँ पर जो कार्ड है ये बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं बहुत हैप्पीली, मतलब एक दूसरे के साथ टाइम बिताने वाले हैं, फैमिली में कुछ ना कुछ गेट टुगेदर होने वाली है, लोगों को इनवाइट करके बहुत पार्टी शार्टी आप करने वाले हैं, दिखाई दे रहा है एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताएंगे। साथ में हो सकता है कोई करियर ऐसा हो जो कि आपने चुना हुआ है जिसमें आपको कोई ग्रोथ मिली हो, उसको सेलिब्रेट आप करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर इन फ्यूचर आपको ग्रोथ मिल सकती है जिस तरीके से आप चल रहे हैं करियर में। स्पेशली मैं कहूंगी कि आपको ग्रोथ मिलने के पूरे चांसेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। दिसंबर में हो सकता है किसी का प्रमोशन हो जाए। और रही बात एक दूसरे का टाइम स्पेंड करने की, वो मैंने आपको बताया कि आपका बहुत अच्छा मुझे टाइम जाता हुआ नजर आ रहा है। बस ये है कि थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखना आपको कि ना आपकी आपस में, चाहे आप हों चाहे वो हों, एक दूसरे के लिए कोई ऐसा काम हो सकता है जो कि एक दूसरे को आप लोग समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप या आपके पार्टनर उस चीज़ को थोड़ा सा ना सुन रहे हो, तो वो नहीं करना, थोड़ा सा ना उसका ध्यान रखना है कि कोई ऐसी चीज़ हो सकता है जो आपको नज़र ना आ रही हो कि आगे आप जा रहे हैं, वो काम आपके लिए दिक्कत दे सकता है, तो वो आपके पार्टनर को नज़र आ रहा हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन वैसे ब्लेसिंग्स जो हैं ऊपर वाले की पूरी हैं आपके ऊपर। आप एक व्यक्ति होता है ना कि जिसके पास सब कुछ है, उसके पास ज्ञान भी है, समझ भी है, और लेकिन फिर भी उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी हो गई होती है कि हमें खुद से वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ना अगर आपके पार्टनर आपको किसी तरीके की कुछ चीज़ समझाएं दिसंबर के महीने में, तो उसको आप सुने और उस पर थोड़ा अमल करने की कोशिश करेंगे, तो आपको कोई अगर नुकसान होता होगा तो उससे आप बच जाएंगे। साथ ही अगर मैं सेलिब्रेशन की बात करूं तो वो तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आप टाइम एक दूसरे के साथ बिताने वाले हैं। अगर हो सकता है कि आप ऐसे कपल हैं जो कि आप शादी करना चाहते हैं, तो आपकी शादी भी मुझे होती हुई नज़र आ रही है, आपका घर बसता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। चीज़ें जो हैं वो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बहुत बहुत अच्छी हैं। आप मंथ के अंदर जो अपना टाइम है वो बहुत अच्छे से बिताने वाले दिसंबर के महीने में। चलिए अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए। ओके, अब क्या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी जो सोच है ना, हो सकता है कभी कभी ऐसी हो जाती हो कि सबको पीछे छोड़ देती हो। आपको ऐसा लगता हो कभी कभी कि ना कुछ नहीं है,
और मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँ, कुछ चली जाऊँ, कुछ और सोचने लगूँ, या फिर नेगेटिव कभी कभी, जैसे कहते हैं ना कि सोच कुछ नेगेटिव हो जाती होगी कभी कभी, तो कहा जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि हम ना चाहे खुशी हो चाहे दुख, जब सबके साथ है ना तभी सुख है। अगर हम सोचें कि हम अकेले चले जाएं कहीं और उसमें सुख है, तो उसमें सुख नहीं है कभी भी। तो ये आप ध्यान रखिए कि आपको ना कोई भी परेशानी हो तो थोड़ा ठहर के, रुक के सोचने की ज़रूरत है कि क्या सही है क्या गलत है। और दिख रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी लाइफ में काम को लेके हैं, जो आपको लग रहा है कि शुरुआत है, पता नहीं आगे कैसा होगा, लेकिन नहीं, उसमें ग्रोथ नज़र आ रही है और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ दिक्कत लगती है तो यहाँ 8 नंबर का कार्ड है, आप सैटर्न से रिलेटेड उपाय कर सकते हो। उपाय में आप किसी नीडी को खाना भी खिला सकते हो, और साथ ही आप मंदिर भी जा सकते हो, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। या फिर अगर आप कर सकते हैं उपाय, तो आप लोहे की कढ़ाई में काले चने बनाकर, खाने नहीं है लेकिन चटपटे से बना के सरसों के तेल में आप गरीब लोगों को बांट सकते हो, जो कि बेचारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास खाने को भी नहीं होता है ना। आप जाएंगे रोड पर, कितने लोग ऐसे घूम रहे होते हैं जिनके पास सच में खाने को भी नहीं होता। और अगर आप निस्वार्थ भाव से ऐसा करते हैं ना कि किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाते हैं, तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। तो ऐसा काम आप करते हैं तो आपके काम जो है ऑटोमेटिकली बनने शुरू हो जाएंगे। साथ ही यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ थोड़ा सा कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, जो वो ये बताता है कि ना कुछ लोगों का ऐसा है कि जिनको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। 7 नंबर का ये कार्ड है जिसमें ये पता चलता है कि मेडिटेशन से आपको अपनी जो भी बिगड़ती हुई चीज़ें हैं वो सही होती हुई नज़र आने लगेंगी, क्योंकि उपाय उसमें आपको नज़र आएगा कि करना क्या है, खुद से पता चलने लगेगा। लेकिन आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। यहाँ सलाह दी जा रही है आपको कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। हर वो चीज़ जो कि आपको लग रहा है कि आपके लिए अभी स्टेबल नहीं दिखाई देगी, अगर कुछ लोग ऐसे हैं तो उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन करना। तो यही आपके लिए जो है निकल कर आया है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी आशा के साथ कि आपको ये जो रेमेडी है वो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपके साथ ये जाती है तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं लिखकर। और अगर आपको पसंद आती है हमारी रीडिंग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।